आप कोई भी भाषा बोलिए सर, लेकिन फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में ही लगाइए। आपका वर्कर कोई भी भाषा बोले देश का, हमें कोई एतराज नहीं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आंध्र प्रदेश में लगाइए। एक बात आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर नारा लोकेश ने आनंद महिंद्रा को ट्विटर पर कहा। जब देश में भाषा के नाम पर विवाद चल रहा है, मुंबई में मराठी बनाम हिंदी के नाम पर आप देख रहे हैं किस तरीके से जहर फैला हुआ है, वहीं तमिलनाडु में जिस तरीके से भाषा का विवाद है, देश के हर कोने में भाषा के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश के जो आईटी मिनिस्टर है उनका इस तरीके से निवेदन सबको भा गया, सबको अपने तरफ एक तरह ध्यान खींच लिया। उन्होंने आनंद महिंद्रा को ट्वीट करके इस तरीके से निवेश के लिए अपने राज्य में आग्रह किया। क्या कुछ खबर है, आपको हम डिटेल्स में बताते हैं। आनंद महिंद्रा को आईटी और इंडस्ट्री मिनिस्टर नारा लोकेश ने महिंद्रा ग्रुप को राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में हर सेक्टर के लिए विशेष नीतियां बनाई गई है, व्यापार को अनुकूल माहौल के लिए बनाया गया है। नारा लोकेश ने महिंद्रा के ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को टैग करते हुए पोस्ट लिखा कि हम आपके आंध्र प्रदेश में चल रहे निवेश की सराहना करते हैं सर। मैं इस रिश्ते को और भी गहरा बनाने के लिए उत्सुक हूँ। मैं आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, डिफेंस और एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में विस्तार योजनाओं को मैंने पढ़ा है और मैं चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में हर सेक्टर को ध्यान में रखकर खास नीतियां बनाई गई है और आप हमारे यहां निवेश करें, हम इंसेंटिव भी मुहैया कराएंगे। आपको पता है कि हर प्रदेश अपने प्रदेश में निवेश के लिए तरह तरह के आयोजन करते रहता है, इंसेंटिव की घोषणा करते रहता है, अनुकूल माहौल देता है कि व्यापारी या कंपनी उद्योगपति हमारे यहाँ आया। और इसी क्रम में जब भाषा का विवाद छिड़ा हुआ है, तब उन्होंने नारा लोकेश ने इस तरह की बात ट्विटर पर जब सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर लिखा तो सबका ध्यान अपने तरफ खींच लिया और सबने इसकी तारीफ की, चाहे किसी भी भाषा के लोग हों। नारा लोकेश का आमंत्रण आनंद महिंद्रा के एक पोस्ट के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आंध्र प्रदेश के विकास यात्रा में साझेदार बनने पर हमें गर्व होगा और हमारी टीम पहले से ही सोलर एनर्जी से लेकर माइक्रो इरिगेशन और टूरिज्म जैसे कई सेक्टर में काम कर रही है। इस तरीके से निवेदन के बाद जो है, इससे पहले भी नारा लोकेश ने महिंद्रा ग्रुप के एक तेलुगु के भाषा में विज्ञापन जारी करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि तेलुगु में आपका विज्ञापन काफी बेहद पसंद आया सर। आंध्र प्रदेश में आपके वाहनों का एक बड़ा बाजार है और मुझे यकीन है कि यहाँ विज्ञापन खूब पसंद किया जाएगा और इसके अलावा क्यों ना आप महिंद्रा के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैसिलिटी आंध्र प्रदेश में लगाने पर विचार करें। हमारे पास आधुनिक और ऑटोमेटिव इकोसिस्टम और विशाल बाजार मौजूद है। आपकी टीम की मेजबानी करना और यहाँ मौजूद अवसर को दिखाना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से उन्होंने बात कही जब एक राज्य दूसरे राज्यों से निवेश बढ़ाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जिस चुटकुले अंदाज में जो आज के लिए प्रासंगिक है, इसलिए कि भाषा के नाम पर जिस तरीके से इस देश में जहर बुआया जा रहा है, अब सड़क से लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म तक और गली नुक्कड़ पर भी जो है आप देख रहे हैं कि मुंबई के अंदर किस तरीके से हिंदी बनाम मराठी का एक तरीके से वहां पर जहर फैल गई है। वैसे में एक आईटी मिनिस्टर आंध्र प्रदेश का जब इस तरीके का निवेदन करता है तो दिखाता है कि उसका क्या सोच है और कितना विकसित सोच है और किस तरीके से अपने प्रदेश को और आगे ले जाने के लिए वो संकल्पित है। जब एक तरफ मंत्री राज्य में बैठे हुए संविधान के शपथ लिए वो लोग भाषा और अस्मिता के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप ये बताइएगा जरूर। धन्यवाद।